जो कि कंटिन्यू करने वाले हैं सेक्शन 23, 24. सो सेक्शन 23 इज अबाउट पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड्स एंड सेक्शन 24 वुड बी restrictions of advertisement and prohibition as to unfair trade practices. So let's start with the section 23rd, that is packaging and labeling of foods. So let's see कि इस सेक्शन में डिटेल में FSSAI की जो एक्ट है उसमें क्या कहा गया है. So सब क्लॉज फर्स्ट इज no person shall manufacture, distribute, sell or expose for sale or dispatch or deliver to any agent or broker for the purpose of sale any packaged food which are not marked or labeled in the manner as specified by the regulations. So guys, यहाँ पे since पैकेजिंग और लेबलिंग की बात हो रही है, अगर आपने नॉर्मली भी अपने जो कि प्रोसेस्ड फूड आप लेके आते हैं, कोई भी बिस्किट, कुकीज या फिर मैगी नॉर्मली सभी परचेज करते हैं, तो आपने उसके ऊपर नोट किया होगा कि स्पेसिफिक एक पैटर्न रहता है, इंग्रेडिएंट्स का एक पैटर्न है, देन न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन का एक पैटर्न रहता है, देन कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन एंड सारी जो ये डिटेल्स हैं, ये एक रेगुलेशन है जो कि है पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन. इसके बारे में हम डिटेल में आगे फ्यूचर लेक्चर्स में बात करेंगे. लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में क्या कहा गया है, पहले आप वो समझ लीजिए. दैट नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, भी कोई भी पर्सन अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, ना ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेल करेगा, ना ही डिस्पैच करेगा. मींस वो जब तक कि उसके प्रोडक्ट की प्रॉपर लेबलिंग नहीं हो जाती, लेबलिंग जो कि उन रेगुलेशंस में दी गई है, लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन एंड पैकेजिंग रेगुलेशन में, जब तक कि वो अपने पैकेज को वैसे लेबल या पैक नहीं करता, वो कहीं भी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता. अगर वो सेल करेगा सो ही वुड बी फाइंड और उसका जो कि लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है. राइट. सो नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट लेबल शैल नॉट कंटेन, यस फर्दर उसको वो अडहियर तो करना ही है जो उसमें रेगुलेशंस में क्लॉज दिए गए हैं. एंड फर्दर ही कैन नॉट गिव एनी स्टेटमेंट, क्लेम और डिजाइन विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी पर्टिकुलर concerning the food products contained in the package or concerning the quantity or the nutritory value implying medicinal and therapeutic claim in relation to the place of origin of the said product. So यहाँ पे लेबलिंग के टाइम जब वो अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, सो नो मैन्युफैक्चरर और FBO कैन मेक एनी स्टेटमेंट या फिर वो क्लेम कर सकता है. मीन्स वो जब तक उनके पास कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट को कोई भी ऐसा क्लेम नहीं दे सकता कि हमारा प्रोडक्ट जो है, जो हमारा फूड है, इट कैन बी यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पस और इट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट एनी ड्रग और एनी मेडिकल कंडीशन. सो अगर ऐसा कोई क्लेम या फिर कोई पैकेज के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट या फिर कोई डिजाइन, जैसे हार्ट का डिजाइन दे दिया जाता है और लिपिड प्रोफाइलिंग दे दी जाती है, अगर कोई ऐसा जो कि डिजाइन भी दिया जाता है, तो ही हैज टू क्लेम, मींस उसको अपना ये जो पॉइंट है इसको वैलिड जो कि साइंटिफिक स्टडी से प्रूव करना पड़ेगा, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी FSSAI से, तभी वो ऐसी कोई स्टेटमेंट अपने पैकेज पर, अपने पैकेज के लेबल पर जो कि है पेस्ट कर सकता है, या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है, या फिर कोई ऐसा डिजाइन बना सकता है. अगर उसके अलावा कोई ऐसा वो डिजाइन बनाएगा विदाउट साइंटिफिक स्टडी, सो FSSAI कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दैट FPO. आई होप इट्स क्लियर. राइट. यस. सो सेकंड क्लॉज, अब जो पैकेजिंग एंड लेबलिंग में सेकंड क्लॉज है, every food business operator shall ensure that the labeling and the presentation of food, including their shape, appearance or packaging, and the packaging material used and the manner in which they are arranged. So देखिए यहाँ पे कितना डेप्थ में अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो एवरी डे आई वुड सजेस्ट कि जो भी आपके घर में प्रोसेस्ड फूड आता है, मीन्स फॉर एग्जांपल बिस्किट्स तो नॉर्मली आते हैं, मिल्क पाउच आता है, राइट. सो जितने भी फॉर एग्जांपल मैगी भी आता है, सो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट आप लेके आते हैं, सो जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग दोज लेबल डिटेल्स, जो कि उस लेबल पे न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या दी है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके ऊपर क्या जो कि क्लेम्स हैं, क्या विटामिन कंटेंट है. सो ये सब आप अभी से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जब हम लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन फ्यूचर में करने वाले हैं, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. सो आई से जस्ट मेक अ प्रैक्टिस, मेक इट अ हैबिट कि आप जो कि है जितने भी आपके घर में पैकेजेस आते हैं, घी का पैकेट है या कुछ भी कोई भी पैकेज है, उसको जरूर ऑब्जर्व कीजिए. बिकॉज यहाँ पे अगर आप सब क्लॉज 2 देखेंगे, every food business operator shall ensure that the labeling and the presentation of the food, including their shape,
appearance and packaging material used in manner in which they are arranged, on the setting in which they are displayed, and the information which is made available about them, whether whatever medium does not mislead consumer. मीन्स वो जो इंफॉर्मेशन कोई भी तरीके से उस पैकेज के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है, चाहे वो लेबलिंग है, कोई लेबल ऐसा जो कि उसके ऊपर पैकेट के ऊपर जो कि पेस्ट किया गया है, या फिर उस प्रोडक्ट की शेप जो कि कस्टमर को मिसलीड करती है, वो एफएसएसआई बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। वो एफएसएसआई ने बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली कहा गया कि कोई भी जो कि एफबीओ है वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेगा जो कि कस्टमर को मिसलीड करे और उसके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो। राइट, आई होप इट्स क्लियर एंड गाइस प्लीज स्टार्ट ऑब्जर्विंग ऑल दी पैकेज लेबल्स, इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन फ्यूचर। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेक्शन 24, दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोहिबिशन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एफएसएसआई ने इस सेक्शन में ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए, राइट, अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट में कोई ऐसा जो कि है फॉल्स क्लेम नहीं करेगा अबाउट देयर प्रोडक्ट। सो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। सो सब क्लॉज 1, no advertisement shall be made of any food which is misleading or deceiving or contravenes the provisions of this act, rules and regulations made thereunder. So कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर फॉर एग्जाम्पल मैगी की कोई एड आती है एंड इफ दे मेक एनी क्लेम विच इज मिसलीडिंग, मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे मैगी के प्रोडक्ट्स में लेड की कंटेंट ज्यादा पाया गया था, राइट, सो अगर वो ऐसा क्लेम करते हैं कि नाउ लेड कंटेंट इज इन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय एफएसएसआई, बट लैब टेस्ट में ऐसा कुछ मिलता है कि लेड कंटेंट इज मोर, सो दैट इज दे आर मिसलीडिंग द कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ पे एफएसएसआई ने क्लियरली कहा गया कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट में, फूड की जो एडवर्टाइजमेंट है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, राइट, और वो सभी जो पैकेजिंग लॉज हैं या फिर फूड लॉज हैं उनको अडियर करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई मिसलीड एडवर्टाइजमेंट है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। सो सब क्लॉज 2, नो पर्सन शैल एंगेज हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द सेल, सप्लाई, यूज एंड कंजम्पशन ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड or adopt any unfair practice including the practice of making any statement whether orally or verbally. So यहाँ पे एक बारी फिर सेकंड क्लॉज में यही कहा गया कि कोई भी पर्सन जो है कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं अपनाएगा, जैसे कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसकी कंजम्पशन को प्रमोट करना बाय मेकिंग आइदर एनी स्टेटमेंट, वो ओरली कोई स्टेटमेंट देता है एडवर्टाइजमेंट में आके या फिर न्यूज में एडवर्टाइजमेंट देता है, या फिर वो वर्बली, राइट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देता है या फिर कोई स्टेटमेंट देता है, दैट इज नॉट अलाउड। दैट इज सब क्लॉज ए देखेंगे तो फॉल्सली रिप्रेजेंटेड द फूड आर ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ग्रेड। सो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट वो नहीं दे सकता जिससे कि कस्टमर मिसलीड हो। वो फॉल्स स्टेटमेंट देगा कि दिस फूड हैज अ पर्टिकुलर क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, वो इट्स हाई ग्रेड प्रोडक्ट। सो अगर वो फॉल्स और मिसलीडिंग है वो एफबीओ नहीं दे सकता। बी क्लॉज मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस, फिर वो उसकी यूजफुलनेस के लिए कोई ऐसी मिसलीडिंग जो कि रिप्रेजेंटेशन मीन्स अपने या तो प्रोडक्ट की शेप ऐसी जैसे हार्ट की शेप में प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे, राइट, या फिर वो अपने पैकेज के ऊपर कोई ऐसी हार्ट की शेप या फिर लिपिड प्रोफाइल ऐसा कुछ बना के जो कि अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना चाहेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो कि बेबी फूड आते हैं, राइट, बेबी फूड पे पहले क्या रहता था, इफ यू हैव नोटिस देन पहले एक बेबी का पिक्चर जो कि है पैकेज के ऊपर बना रहता था और मदर का पिक्चर बना रहता था। नाउ इट्स स्ट्रिक्टली बैंड बिकॉज यहाँ पे एफएसएसआई ने अपनी गाइडलाइंस में क्लियरली कहा है कि आप कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाओगे अपने पैकेज के ऊपर। सो सेकंड क्लॉज जस्टिफाइज दैट। एंड सी पॉइंट gives to the public any guarantee of the efficacy that is not based scientific justification. So सी पॉइंट देखिए, कोई भी एफबीओ अपने प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं दे सकता जब तक कि वो साइंटिफिकली जस्टिफाइड ना हो, राइट। सो अगर वो ऐसा कुछ करता है तो एफएसएसआई फूड सेफ्टी ऑफिसर्स डेफिनेटली वुड रिपोर्ट टू एफएसएसआई एंड दे कैन टेक फर्दर एक्शन।
further provided that where a defense is raised to effect that such guarantees based on adequate and scientific justification, the burden of such proof of the defense shall lie with the person raising such defense. So अगर कोई FBO कहता है कि ये जो मैं क्लेम्स है, ये जो प्रोडक्ट क्लेम है, या फिर ये मेरे प्रोडक्ट की हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, राइट, या फिर मेरा प्रोडक्ट थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, ट्रीट कर सकता है, तो उसको साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। और इन केस अगर वो साइंटिफिकली जस्टिफाई नहीं कर पाता तो जो सारा बर्डन है उसको प्रूव करने का वो एफबीओ को ही प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो प्रूव नहीं कर पाया इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा एफएसएसआई के द्वारा, राइट। आई होप इट्स क्लियर। सो लास्टली गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर हम अब रेगुलर रहेंगे, ऐसे ही हम पूरा सबसे पहले एक्ट कवर करेंगे। सो उसके बाद एक्चुअली हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, सो प्री की प्रिपरेशन करेंगे इसके हम, और मैं मेंस के भी लेक्चर डालता रहूँगा बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दीजिए। तो डेफिनेटली प्री और मेंस की दोनों यहाँ पे हम प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।